जय श्री कृष्ण। मीन राशि और मीन लग्न बहुत उत्तम वक्त चल रहा है। अगर आपकी जन्मपत्री कमजोर है तो भी ये ग्रह आपको मदद करेंगे। शनि वक्री है, लेकिन जो 13 जुलाई से वक्री थे, थोड़ा सा आपको स्ट्रेस दे रहे थे, अब वो मार्गी हो रहे हैं 28 नवंबर के बाद से। तो 28 नवंबर के बाद जैसे ही शनि मार्गी होते हैं, आपकी जन्मपत्री में उछाल आता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है उसके ऊपर। तो इसको एक्सप्लोर कर रहा है। 12th लॉर्ड अगर उस पर इस पोजीशन अगर 12th लॉर्ड के साथ बनती है तो जन्मपत्री उछाल देती है, एक लेवल ऊपर आ जाती है। ये आपके ग्रहों पे निर्भर करेगा क्यों कितना ऊपर लेके आती है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है जो उठाव के लिए बहुत अच्छा है। मंगल सूर्य भाग्य भाव में बैठे हैं, एग्रेशन दे रहे हैं। तो एग्रेशन किस में दे रहे हैं? भाग्य में एग्रेशन दे रहे हैं। धनेश है, पैसा दे रहा है, एग्रेशन पैसे में आ रहा है, आपको पैसा दे रहे हैं मंगल सूर्य। एलर्जी का कारक है, थोड़ा एलर्जी का ध्यान रखें। लेकिन मंगल सूर्य का भाग्य में बैठना दोनों का साथ में, हालांकि मंगल अस्त है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। शुक्र बुध अष्टम भाव में चल रहे हैं, तो ये आपको एसेट क्रिएट करा रहे हैं, लग्जरी प्रॉन चीजें, शेयर हो गए, व्हीकल हो गया, गोल्ड ज्वेलरी हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, इस तरह की चीजों के लिए बहुत अच्छा है। राहु की दृष्टि इस पर है, थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। राहु जो है मेष नवांश में चल रहे हैं, जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करा सकते हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि षष्ठेश भाग्य में है मंगल के साथ, लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, नहीं तो केयरफुल रहने की जरूरत है। अब इस वीक के अंदर बड़े अच्छे घटनाक्रम हो रहे हैं। जैसे सबसे पहले चंद्रमा आपके धनु राशि में है, शनि से दृष्ट हैं, तो ये एक्सप्लोरिंग मोड में है, रीडिफाइनमेंट बता रहा है चंद्रमा। जो चतुर्थ से तो बड़ा सोच विचार चल रहा है, बहुत सारी चीजों के ऊपर मंथन चल रहा है, गुरु की दृष्टि, लेकिन किस अच्छे मायने में। यहां देखेंगे तो दशमेश और पंचमेश का एक एक्सचेंज बन रहा है। प्रोफेशनल पार्ट पर मेजर रीडिफाइनमेंट चल रहा है, मेजर चेंजेस आ रहे हैं, तब्दीलियां आ रही हैं बेटर साइड में, अच्छा करने की दृष्टि से। अब तक रिजल्ट नहीं मिले, सोच रहे हैं कि चलो कुछ बदलाव करें तो थोड़ा शायद बेटर हो। तो चंद्रमा धनु राशि में आ गए। धनु राशि में चंद्रमा आके तो सबसे खास बात क्या हुई कि मंगल 24 तारीख को, 24 से 28 तारीख तक ये मकर नवांश में आ जाते हैं। तो आपका भाग्येश और धनेश उच्च नवांश में चला गया, यानी पैसा आ रहा है, भाग्य उन्नति हो रही है, प्रोफेशनल रिडिफाइनमेंट चल रहा है। इसका मतलब जो कुछ भी नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो फाइनेंशियल पार्ट के ऊपर बेटर आ रही है, चाहे वो बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप हो और चाहे वो प्रोफेशनल चेंज हो। फिर इसके बाद में चंद्रमा आ जाते हैं आपके 25 तारीख को मकर राशि। चंद्रमा जैसे मकर राशि में आते हैं, अपनी राशि पर दृष्टि हैं, गुरु में बैठे हुए हैं, जो लग्नेश हैं, दशमेश हैं, इसको और बल दे रहे हैं, स्ट्रांग बना रहे हैं। फिफ्थ और लग्नेश होके गुरु चंद्र का सा कॉम्बिनेशन बनता है, जिसे अमूमन लोग गजकेसरी योग के नाम से बोलते हैं, लेकिन अच्छा है, रेपुटेबल है, आपको मान प्रतिष्ठा दिला रहा है, सम्मान दिला रहा है, गुरु को बल दे रहा है। अब चंद्रमा यहां पर आ गए आपके 25 तारीख से। 25 तारीख को चंद्रमा है, तो 25 तारीख को चंद्रमा 11 बजे से 11 बजे तक वर्गोत्तम में है, आप इस काम को। और 28 तारीख को जब चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे तो 2:45 बजे से रात को 9 बजे तक ये चंद्रमा आप काम में ले सकते हैं, किसी नई शुरुआत करने में, नए बिजनेस टाइप्स में, जिस भी चीज के लिए आप दूरगामी परिणाम चाहते हैं उसके लिए इस वक्त को यूज कर सकते हैं। इसके बाद में 27 तारीख को शुक्र वृश्चिक राशि में आ जाते हैं। अब शुक्र यहाँ पे एसेट के कारक हैं, जो वृश्चिक राशि में आ जाते हैं मंगल सूर्य के साथ में, एसेट दिलवा रहे हैं, आपको काम करने में एग्रेसिव बना रहे हैं। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं। मंगल शुक्र यहाँ बैठ के ये भी एक प्लीजेंट कॉम्बिनेशन बना रहा है। शुक्र बुध भी ग्लैमरस था, जो एसेट की तरफ ले जा रहा था, प्लीजेंट ट्रेवल की तरफ ले जा रहा था, वही शुक्र और मंगल भी भाग्य में बैठ करके भाग्य को ग्लैमरस यानी उठाव दे रहे हैं, बहुत अच्छा उछाल दे रहे हैं, बहुत अच्छा बना रहे हैं। इसके बाद 27 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में आ जाते हैं। 27 को जैसे ही चंद्रमा कुंभ में आते हैं, राहु के साथ है, 1-2 दिन 1.5 दिन छोड़ के बाकी फिर स्ट्रेस भी आ सकता है। लेकिन 28 तारीख को दिन में 2:45 से रात को 9 बजे तक चंद्रमा वर्गोत्तम में, जिसके लिए मैंने बताया बहुत अच्छा है, आप इसे काम में ले सकते हैं।
इस बीच में 2-3 चीजें होती हैं कि मंगल 28 तारीख को कुंभ नवांश में नहीं है, यानी मकर नवांश का खत्म होकर कुंभ में आ जाते हैं और बुध मार्गी हो जाते हैं, बुध का मार्गी कैरेक्टर हो जाता है। तो ये चतुर्थेश और सप्तमेश यानी एसेट आपके और बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप दोनों थोड़े वक्री होने की वजह से थोड़े डिस्टर्ब थे, अब वो स्टेबल मोड में जा रहे हैं, बेटर हो रहे हैं। इसके बाद चंद्रमा वीकेंड के अंदर, अच्छा एक चीज और है, 29 तारीख को सूर्य भी वर्गोत्तम में आ गए, सूर्य षष्ठेश हैं, वर्गोत्तम में आ गए भाग्य में बैठ करके, एक महीने में अच्छा साइन है। लाइबिलिटीज ना बढ़े इसका ध्यान रखना है। बाकी एसेट का कारक है जन्मपत्री, क्योंकि गुरु 6 दिसंबर से वापस चतुर्थ में आ जाएंगे, प्रोफेशन को मोर स्टेबल, अच्छी तरह से और स्टेबल करेंगे और एसेट क्रिएट कराएंगे। तो इसलिए लाइबिलिटी ना बढ़ जाए इस सूर्य के वर्गोत्तम में आने से, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद चंद्रमा आपके 30 तारीख को मीन राशि में आ जाते हैं। अब आप देखिए कि वीक के शुरुआत में भी चंद्रमा धनु में थे, तब चंद्रमा गुरु का एक कॉम्बिनेशन था, और अब गुरु और चंद्रमा का फिर से कॉम्बिनेशन है। तो चंद्रमा यहाँ बैठ करके बहुत अच्छे साइन है, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप, आपका प्रोफेशन, हर चीज पे असर डाल के उसे स्टेबल मोड में ला रहे हैं। ग्रह धीरे धीरे मार्गी होते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जन्मपत्री बहुत अच्छे मोड में है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि राहु जो द्वादश में बैठे हैं, ये कुछ एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं जरूरत से ज्यादा, और राहु मेष नवांश में, इसलिए थोड़ा धन नाश का भी योग बन सकता है, इसलिए केयरफुल रहने की जरूरत है। एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाना है, केयरफुल रहना है, संभल के काम करना है। बाकी बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, इसका फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।